Hello everyone, you are watching my channel Science with Preeti. I am Preeti Prasad. Today we will study about lens and different types of image formation by lenses. Okay, so before we do that, we must know about the different types of lenses and what are the different terms, important terms used in the lenses. Okay, so what is lens? Lens is a piece of transparent glass bounded by two spherical surface. Means ये जो लेंस है, लेंस क्या होती है, दो स्फेरिकल सरफेसेस से बनी होती है, बॉन्डेड होती है. ठीक है, ये एक स्फेयर ए हुई, ये दूसरी स्फेयर हो गई ये बी. ओके, तो दोनों स्फेयर से ये क्या, ये सरफेस ए और बी दो सरफेस से बनी हुई है, दो स्फेरिकल सरफेस से ये लेंस बनी हुई है. क्लियर. अब क्योंकि ये दो स्फेरिकल सरफेस से बनी हुई है, तो दो स्फेरिकल जो इसके सरफेस है, ये जो है दो उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगी. ठीक है, ये दो स्फेयर है, एक स्फेयर ये हुई ए और एक स्फेयर हुई ये बी, दोनों के सेंटर हुई, तो C1 एंड C2 दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे. ठीक है, ये जो लेंस बनी है ये दो स्फेरिकल सरफेस से बॉन्डेड होती है, इसलिए इस लेंस की दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे. ठीक है, एक हुए C1 एंड ये हो गया C2. अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर दो है C1 एंड C2, तो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होंगे, दो होंगे. तो ये हो गए R1 एंड R2. ठीक है, दो रेडी भी हो गए इसके. क्लियर. अब ये जो है दोनों ही जो स्फेयर है ए और बी, ये दोनों स्फेयर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2 है, तो जो लाइन ये दोनों के सेंटर को जो मिलाती है, ये दो पॉइंट को C1 एंड C2 को, इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर, ये हो गए प्रिंसिपल एक्सिस. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज. फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड कॉन्केव लेंस. ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ लेंसेज. फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड वन इज कॉन्केव लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, जैसे आप देख रहे हो कि ये जो है मिडिल पोर्शन ये क्या है इसकी, ये बल्जिंग है, ये पूरी से फुली हुई है बीच में, और इसके बीच में क्या होती है, इसकी थिकर होती है मिडिल पोर्शन इसकी, और ये जो एजेस होती है उसकी पतली होती है. ठीक है, वो थीन होती है. तो ये दो कॉन्वेक्स सरफेस हैं इसकी. ए सरफेस भी देखो ये कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, ये बल्जिंग आउट है, बीच से ये फुली हुई है. ये हो गई कॉन्वेक्स लेंस. इसमें क्या पावर होती है कि जितने भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी उसको वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो उसको एक पॉइंट पे मीट कराएगी, एक पॉइंट पे उसको कॉन्सेंट्रेट कर देती है, जमा कर देती है. उस पॉइंट को कहते हैं फोकस, जैसे मैंने रिफ्लेक्शन में पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में. ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी है कि ये क्या होती है, काम क्या होता है, मिरर का काम क्या होता है कि वो उसमें जो लाइट रेज पड़ती है उस पर जब स्ट्राइक करती है उसके सरफेस पे, तो उसमें रिफ्लेक्शन होते हैं, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है. और जब वो लेंस से जब वो लाइट इंसिडेंट होती है, तो इसमें वो क्या होती है कि लाइट जब इसमें इंटरेक्ट होती है, इस पर इंसर्ट होती है, तो जब वो इंटर करती है तो वो रिफ्रैक्शन होती है. तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि मिरर का काम होता है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करना, और लेंस का काम होता है कि लाइट को रिफ्रैक्ट करना. मतलब कि जो भी लाइट इसमें इंसिडेंट होगी उसको, उसके स्पीड को, उसकी लाइट जो उसकी स्पीड है उसकी लाइट की, उसकी स्पीड लाइट को क्या करती है, वो उसको चेंज कर देती है, उसको रास्ते से वो बेंड कर देती है. क्लियर. तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है, जितने भी पैरेलल बीम ऑफ रेज आएंगे उस सारे को एक जगह कन्वर्ज कर देती है, एक पॉइंट पर उसको मीट कराती है. और ये जो कॉन्केव लेंस है ये भी क्या है, देखो दो तरह, ये भी है कॉन्केव सरफेस से बनी है. C और D क्या है, दो कॉन्केव सरफेस है. क्लियर. ये जो कॉन्केव लेंस है ये दो सरफेस जो है कॉन्केव सरफेस से बनी है, C एंड D. कॉन्केव सरफेस C और कॉन्केव सरफेस D, ये भी मिली हुई है. तो ये जो लेंस है इसके क्या पावर होती है कि जितने पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो इस पर पड़ेगी वो उसको क्या करती है, डाइवर्ज कर देती है. क्लियर, वो उसको फैला देगी, स्कैटर्ड कर देगी. ओके, तो जैसे ये कॉन्केव लेंस में देख रहे हैं कि ये जो है इसकी जो मिडिल पोर्शन है वो थीन होती है. ठीक है, अंदर की ओर बेंट है, मुड़ी हुई है, बेंट इनवर्ड. और ये जो इसकी जो एजेस हैं ये क्या होती है, थिक होती है, वो मोटी होती है, थिकर होती है. क्लियर. ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है. इसकी मिडिल पोर्शन है ये फुली हुई होती है, और इसकी क्या होती है, पतली होती है. ठीक है, अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है. और इसके जो दोनों सरफेसेज है C और D, ये दोनों ही क्या है, कॉन्केव सरफेस है. क्लियर. ओके, सो इसकी क्या होती है, इसमें कैपेसिटी क्या होती है इसकी कि ये जितनी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर पड़ेगी उसको आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या करेगी, उसको डाइवर्ज कर देती है, उसको स्कैटर्ड कर देती है, फैला देती है. ठीक है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं. ओके, और इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि सारे पैरेलल बीम रेस को वो एक पॉइंट पे आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज कर देती है.
ठीक है। ये क्या करती है, दोनों के डिफरेंस क्या होते हैं, जो मिरर का काम होता है कि जो भी लाइट रेज उस पर इंसिडेंट होती है तो वो अपने जब सरफेस पे स्ट्राइक करती है लाइट तो उसको वो रिफ्लेक्ट कर देती है, बाउंस बैक कर देती है। लेकिन ये जो है लेंस क्या करती है, जब इस पर लाइट रेज इंसिडेंट होती है तो इसमें रिफ्रैक्शन होती है, लाइट के रिफ्रैक्शन होते हैं। मतलब जो भी लाइट रेज इस पर इंसिडेंट होती है उसको जब उस पर इंटर करती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसकी जो स्पीड होती है लाइट की उसको वो चेंज कर देती है, उसको अपने रास्ते से थोड़ा वो बेंड कर देती है, ठीक है। तो वो जो बेंड होती है, बेंडिंग ऑफ जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये इसमें लेंसेज में रिफ्रैक्शन होते हैं, इनका काम होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करना, ठीक है। ओके, सो रूल्स क्या हैं कॉन्वेक्स लेंस में, जब व्हेन रे ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ओके, ये आप देख रहे हो कि जैसे ये व्हेन रे ऑफ लाइट जब ये जो उसके पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की तो यहाँ से वो बेंड होती है, यहाँ से उसकी जो लाइट है वो बेंड होकर रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से रिफ्रैक्ट होती है, वो प्रिंसिपल फोकस से वो पास करती है। क्लियर। सेकंड केस में क्या है कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड थर्ड में क्या देख रहे हैं कि जब कॉन्वेक्स ये जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जब वो पास करती है तो बिना किसी डेविएशन के वो स्ट्रेट लाइन में वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, उसमें कोई उसकी बेंडिंग नहीं होती है इसकी लाइट में, स्पीड में उसकी। क्लियर, लाइट की स्पीड में। कॉन्केव लेंस में क्या देखते हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट क्लोज एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्केव लेंस appear to diverge from the principal focus of the principal axis। क्लियर। सेकंड केस में क्या देख रहे हैं, और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये दोनों ही कंडीशन में, जैसे यहाँ देख रहे हो कि ये इसकी जो डायग्राम है, जो रे डायग्राम है इसकी और इसकी, दोनों ही आपस में एग्जैक्टली अपोजिट है, यानी कि ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो हमने पढ़ाया था उस पर ये एग्जैक्टली उसको फॉलो कर रही है, ठीक है। उस तरह से इसमें भी देखो ये जो कॉन्केव लेंस है, व्हेन रे ऑफ लाइट मूविंग टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके। और थर्ड में क्या हो, जो ऑप्टिकल सेंटर से जब वो पास करेगी, ये जो कॉन्केव जो लेंस है इसके ऑप्टिकल सेंटर से जब वो क्रॉस करती है तो इसमें भी सेम उसी की तरह क्या होती है कि बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के वो स्ट्रेट लाइन में वो पास कर जाएगी। उसकी जो स्पीड है लाइट की वो कहीं से भी वो बेंड नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन में वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के वो क्रॉस कर जाती है। तो ठीक उसी तरह से जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्वेक्स लेंस जो है, ये दोनों ही केस फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल में देख रहे हो कि ये जो डायग्राम है एक दूसरे के अपोजिट है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे बेस्ड है। ठीक उसी तरह से कॉन्केव लेंस में भी आप देख रहे हो दोनों के डायग्राम जो हैं एक दूसरे एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी हो गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, ये कॉन्केव लेंस के प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पर ये डायग्राम है और ये कॉन्वेक्स लेंस की ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अनुसार ये दोनों डायग्राम है जो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, उसी पे बेस्ड है ये। क्लियर। सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हो तो उसकी जो रेज होती है वो पैरेलल हो जाती है। ओके, जैसे कि सन बहुत ही दूर है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, तो जो उससे हमें लाइट रेज आती हैं, ओके, जो सनलाइट आती है उसकी जो रेज होती है वो सारे पैरेलल हो जाती है आपस में, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ रेज होते हैं। तो जिस तरह से ये रेज है जो पैरेलल बीम ऑफ रेज, ये जो है पैरेलल, ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, उस पर वो क्या करती है, रिफ्रैक्शन होती है, वहाँ से रिफ्रैक्शन होने के बाद वो क्या होती है, एक पॉइंट पे जाकर के कॉन्सेंट्रेट होती है, एक पॉइंट पे जाकर मिलती है प्रिंसिपल फोकस F2 पे, जो कि इसकी जो साइज होती है बहुत ही पॉइंट साइज की होती है, छोटी साइज की होती है। ओके, रियल होती है बहुत ही, लेकिन पॉइंट साइज की होती है, बहुत ही छोटी साइज की होती है। तो इस तरह से एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती है, तो इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो कॉन्वेक्स लेंस की बनी होती है, तो उसे अगर सन की तरफ रख करके पेपर शीट के ऊपर रखे, डायरेक्शन करके सन की तरफ डायरेक्शन करके पेपर शीट के ऊपर रखे, तो उसकी एक बहुत ही शार्प ब्राइट स्पॉट एक इमेज बनेगी सन की, एक छोटी सी पेपर शीट के ऊपर में, जो कि रियल इमेज होगी। ओके, तो उसमें क्या होता है कि वो सारी जो पैरेलल बीम ऑफ रेज है वो लेंस से हो करके उस पेपर शीट पे पड़ रही है सन की, और उसकी छोटी सी इमेज बन रही है। थोड़ी देर में हम देखते हैं क्या कि धुएं निकल रहे हैं और पेपर जलना शुरू करती है, क्योंकि जितने सारे जो रेज है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट होती है और हीट जनरेट करने लगती है, जिसकी वजह से वो पेपर वर्कशीट जो है वो जलने लगती है। क्लियर, इसलिए उसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट केस में देख रहे हैं क्या कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2f1 के बियॉन्ड है, ठीक है, इससे और दूर है,
तो ऑब्जेक्ट उसकी जो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसकी इमेज कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल फोकस F2 और 2F2 के बीच में। ओके, और जो इसकी जो ये होगी इसकी पोजीशन प्रिंसिपल फोकस F2 और 2F2 के बीच में, और नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर। और उसकी साइज क्या होगी, स्मॉलर होगी। ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है जो एस साइज की है, इसकी जो इमेज जो बनती है वो उससे छोटी साइज की होगी ऑब्जेक्ट से। क्लियर। जब थर्ड केस में क्या है कि जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर हो, ओके, इससे और आगे आती है, यहाँ से बियॉन्ड थी। और थर्ड केस में क्या है, जब ये 2F1 पे ऑब्जेक्ट आती है और करीब आती है, तो 2F1 पे आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसकी इमेज कहाँ बनती है, 2F2 पे बनती है। ओके, ये जो फोकस ये जो फोकी है ये F1 और F2 ये ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल लेंथ पे होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे ये 2 सेंटीमीटर अगर हम लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर O से F1, तो यहाँ भी ये ऑप्टिकल सेंटर से F2 डिस्टेंस पे होगी लेंस के अदर साइड में। क्लियर, दोनों ही इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। उसी तरह से ये 2F1 है, ये भी क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से 4 सेंटीमीटर ले ले तो यहाँ भी ये 4 सेंटीमीटर पे 2F2 होगी। क्लियर, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। सो जब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे बियॉन्ड 2F1 थी, थर्ड केस में जब 2F1 पे ऑब्जेक्ट होगी तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, 2F2 पे ही बन रही है। और इसकी जो साइज होगी इक्वल सेम साइज की होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी। क्लियर, तो इसकी जो नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड, और साइज क्या बन रही है, सेम साइज की। और पोजीशन कहाँ पे है, 2F2 पे है। क्लियर, 2F1 पे थी उसकी ऑब्जेक्ट की, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, लेंस के अदर साइड में 2F2 पे। क्लियर, ओके। सो यानी कि इक्वी डिस्टेंस पे, या लेंस जो है ऑब्जेक्ट जो इक्वी 4 सेंटीमीटर पे है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसकी इमेज भी 4 सेंटीमीटर पे बनी, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर। उसके बाद जब 2F1 से और आगे ऑब्जेक्ट को ले जाएं, जैसे जैसे करीब आ रहे लेंस के उसी इमेज भी उसकी साइज में चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे देख रहे हैं 2F1 से और आगे आते हैं। क्लियर, तो 2F1 और प्रिंसिपल फोकस F1 के बीच में जब AB ऑब्जेक्ट हो तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, 2F2 के बाद। ठीक है, बियॉन्ड 2F2 बनती है। क्लियर, तो इसकी इमेज जो क्या होती है, एनलार्ज होगी, मैग्नीफाइड होगी, बड़ी साइज की होगी। जैसे जैसे हम लेंस के करीब जा रहे हैं इसकी इमेज जो है साइज में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि क्या, कि जब 2F1 से और आगे इसकी जब ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो इसकी इमेज और बड़ी साइज की बनी। क्लियर, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज बन रही है। पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2F2। क्लियर, इसकी नेचर क्या हुई, इसकी नेचर है एनलार्ज, मैग्नीफाइड। ओके, जब अब और करीब आ जाए प्रिंसिपल फोकस F1 पे जब ऑब्जेक्ट हो तो ओके, तो ये लेंस के काफ़ी करीब आ गई, तो इसकी जो इमेज है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, वो काफ़ी दूर जा कर के मिली होगी जो भी है, बट वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनेगी। क्लियर, और उसके बाद जब प्रिंसिपल फोकस से और नज़दीक आ गए, ऑप्टिकल सेंटर के जो है इस लेंस के और करीब आ जाते हैं, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो तो इसकी इमेज जो है इस कंडीशन में इस लेंस के सेम साइड में बनेगी। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में उसकी इमेज भी बनती है और बहुत ही बड़ी मैग्नीफाइड होती है। क्लियर, जैसे कि हम लोग कॉन्वेक्स जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो अगर किसी पेपर में अगर छोटे छोटे अक्षर हैं, लेटर्स हैं, उसको देखते हैं तो जैसे जैसे उसके नज़दीक लाएंगे उसकी साइज जो है बहुत बड़ी दिखती है। यानी कि फोकल लेंथ पे उसकी जैसे जैसे कम होती जाती है उसकी साइज जो है बढ़ जाती है इमेज की। क्लियर, तो इस तरह से इमेज फॉर्मेशन हुई कॉन्वेक्स लेंस से, इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होते हैं। ओके, सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस के केस में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो जो पहले रेज जो आती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्केव लेंस, ये क्या होती है, एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाती है, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। ओके, आपस में मिलती नहीं है, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो अगर इसे हम अपोजिट डायरेक्शन में अगर इस दोनों रेस को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, मिलाते हैं, तो एक पॉइंट पे जाकर मिलती है। ओके, ये प्रिंसिपल फोकस, ओके, वहाँ पर जाकर मिलती है प्रिंसिपल फोकस पे, और इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी साइज की होती है। ओके, सो इस तरह से ये वर्चुअल होती है। क्लियर, और जब ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में हो तो क्या होती है, इसकी जो इमेज है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है, बहुत ही छोटी साइज की। फोकस प्रिंसिपल फोकस F और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, छोटी साइज की होगी। क्लियर, सो इस तरह से कॉन्केव लेंस में ये इमेज फॉर्मेशन होते हैं। क्लियर, ओके, सो लेंस फार्मूला क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन
इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इसके बीच में जो रिलेशनशिप होती है इसे लेंस फार्मूला कहते हैं। तो ये जो u क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, एंड f क्या है, फोकल लेंथ फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो ये तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे लेंस फार्मूला कहते हैं। तो लेंस फार्मूला क्या हुई, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, सो ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज की जो साइज होती है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की साइज और उसके पोजीशन की। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन जो होती है लेंस के साथ कितनी दूरी पे रखी गई है, किस पोजीशन पे रखी गई है, और ऑब्जेक्ट की क्या साइज है वो उस पर डिपेंड करती है इमेज की साइज। ओके, सो उसकी जो दोनों के बीच में जो रेशियो है उसे कहते हैं हम मैग्नीफिकेशन। क्लियर? सो मैग्नीफिकेशन एम क्या होती है, जो इमेज की जो हाइट होती है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसके रेशियो को कहते हैं मैग्नीफिकेशन। क्लियर? सो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो रेशियो होती है उसकी, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। क्लियर? ओके, सो पावर ऑफ लेंस क्या है, जो किसी भी लेंस में कितनी उसकी एफिशिएंसी है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, वो किसी लाइट रेस को कितना वो कन्वर्ट कर सकती है या फिर कितना वो डाइवर्ट कर सकती है, वो जो एफिशिएंसी है जो उसकी, उसको हम पावर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। सो जितना फोकल लेंथ, उस लेंस का फोकल लेंथ जितना कम होगा उतनी उसकी पावर ज़्यादा होगी, कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगी या फिर डाइवर्जिंग पावर ज़्यादा होगी, डिपेंड करती है उसके फोकल पे, लेंथ पे। ओके, सो पावर P जो है ये क्या हुई, पावर ऑफ ए लेंस क्या हुई कि वो रेसिप्रोकल होती है उसके फोकल लेंथ की। क्लियर? सो पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। उस लेंस की जितनी फोकल लेंथ कम होगी लाइट रेस को कन्वर्ज या डाइवर्स करने की, उसको पावर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, P पावर। इसका जो यूनिट है ये होता है डायोप्टर। ठीक है, और इसे फोकल लेंथ को मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसका यूनिट क्या होता है, इसको सिंबल क्या होता है, D। ओके, डायोप्टर इसे बोलते हैं DIOPTRE, ये होगी, इसको डायोप्टर पढ़ते हैं, इसकी यूनिट होती है, और इसकी जो फोकल लेंथ है उसे मीटर में मेजर करते हैं, तो क्या हो जाएगी, 1/मीटर। क्लियर?